बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये मैं उसको तेरे से सुनना चाह रहा था, तू बोली नहीं। हाँ, अब बोलो, क्या तो कह रहे हो? बाबा एक जब शुरू शुरू में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने माफ़ी के बारे में पूछे थे ना, कि क्यों माफ़ी इम्पोर्टेंट है या क्या है। तो एक एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया था ये भी था कि आप कहते तो हैं कि दूसरे को माफ़ करो, मगर आप एक्चुअली अपने आप को एब्जॉर्व कर रहे होते हो उस सिचुएशन में से। और आज हमने कई बार ऐसे देखा उन लोगों को जिनको हम, जो लोग कह तो ये रहे हैं कि वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि वो खुद ही कहीं कॉज कर रहे हैं। तो ये था, आपने शुरू में इतना सारा सिनॉप्सिस दिया, सारी वो जो आप फरहान साहब थे उनको, और उसमें एक आध केसेस ये वाले रह गए थे जो लोग मानते नहीं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, या जो भी जो या ये समझ मानना नहीं, समझ नहीं रहे होते कि कहाँ वो खड़े हुए अपने रास्ते में। तो वो हमने देखें, अगर आप एक बात ऐसे समझ लें, कई लोग एक साहब थे, उन्होंने शादी की अपनी मर्ज़ी की, यानी लव मैरिज जैसी होती है। तो वो लड़की के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने रिश्ता किया हुआ था लड़की का कहीं और, ठीक है। लड़की का कहीं रिश्ता किया हुआ था फैमिली में, यानी भाई की भी हुई थी, जैसे होता है ना कि बट्टा सट्टा टाइप इस तरह करके। तो उन्होंने लड़की को पहले रिफ्यूज़ किया, फिर उन्होंने लड़के वालों को या लड़के को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम, हमारे घर में बहुत फसाद हो जाएगा, ये वो, जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं। बहरहाल वो साहब, लड़का जो था वो यूं कह लें कि उसके पास कोई ऐसी शक्तियां थीं, ऐसा हुस्न था, स्मार्ट आदमी था, कोई ज़बानी जमा खर्च भी काफ़ी था। उसने यानी केस अपना प्लीड किया कि जी कैसे आप कह रहे हैं लड़की की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, लड़के की होनी चाहिए, हम शादी करना चाहते हैं, ये तो ज़्यादती है, ये वो, इस्लाम ये कहता है, वो कहता है। बहरहाल वो लोग मजबूर हो गए। वो लड़की जो थी उसने भी स्टैंड ले लिया, यानी वो आलमोस्ट कोर्ट मैरिज एक किस्म की उन्होंने कर ली। माँ बाप को तो पता बाद में चला कि वो कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन वैसे लड़की घर आ गई कि नहीं आप करेंगे तो मेरा तो निकाह हो गया, अब आप निकाह के ऊपर निकाह करेंगे, कुछ जो भी था। वो मजबूर हो गए, उन्होंने कर दी। मेरे सामने का केस है ये। मैं सऊदीया से आई थिंक नया नया आया था। वो मैंने किसी बाप को इतना रोते कम देखा है। मतलब मर्द यूजुअली नहीं औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोते। वो लड़की के बाप को मैंने बहुत, मतलब वो बड़ा तड़पा, एक किस्म का वो मेरे से भी लड़ा कि आपने दुआ कराई, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो लड़का भी आया मेरे पास, उसने मेरे सामने भी उसने बहुत कि जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, अगर मैं गलत हूँ, मतलब शादी करना क्या जुर्म है, ये है, वो है, फलां है। लड़की उसके साथ थी, लड़की नहीं किसी की बात सुनती थी। और ये नज़र आता था कि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट थी, बड़ी, जिस तरह होते हैं ना सादा से बेवकूफ़ से, या कह लो बच्चे कुछ होते हैं, वो बस पता नहीं वो लड़के के क्या, उसने वो उसको पढ़ाता था। होते हैं ना कई बच्चे ट्यूशन करते हैं, तो वो उससे कुछ 5-6 साल बड़ा ही होगा, लेकिन उसमें वो उसने उसे पढ़ाता था, क्या करता था। बहर वो लड़की जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अलावा बात नहीं सुनती थी किसी की, यानी माँ बाप बेचारे, वो रोती भी थी सारा कुछ, लेकिन क्योंकि मैं, मतलब आपकी मर्ज़ी से ही करना है, लेकिन मैंने करना यहीं पे है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो शादी हो गई, ठीक है। दूसरा फसाद भी हुआ, वो यानी वो दूसरे लड़के की भी, उसके भाई की भी वहाँ से टूट गई, जो भी होना था वो सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल 5 या 6 साल बाद मुझे पता चला कि वो लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, ठीक। लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, और उसके कहीं 2 बच्चे थे।
और ये जो तीसरा पैदा वो तीसरी लड़की थी, जो जिसमें वो डेथ हुई उसकी। अब वो 15 साल या 14 साल का लड़का है। वो पिछले 6 माह से मैं केस डील कर रहा हूँ कि वो जो लड़का है उसका बेटा है बड़ा, वो ऑटिस्टिक टाइप कह लें, ADHD कह लें, ठीक। वो अब्बे को इतना मारता है, गालियाँ और मारता है, ठीक। और वो बच्चा जिसको मैं उस वक़्त मिला था, जो मेरे सामने बैठ के यूजुअली मेरे साथ दुआ के सिस्टम में अगर बात करे कोई, या मैं दुआ अल्लाह की है कहीं ना कहीं बंदा, तो उसने मेरे साथ मतलब जिस तरह बात की थी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी याद है। अब उस बंदे की टोटली शैटर्ड पर्सनैलिटी थी। तस्बीह उसके एक हाथ में है, माथे पे उसके मेहराब बना हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, रोने पीटने वाला हुआ है। जो छोटे वाला बच्चा है उसको कोई आँखों की डिजीज़ है, ठीक है, उसको भी हर वक्त आपको असिस्ट करना पड़ता है, ठीक। और बच्ची जो पैदा हुई है वो उसके भी मसला है। तीनों बच्चे किसी तरह से क्रिपल्ड हैं। अब वो उन बच्चों को संभालते संभालते पागल हुआ है। मुझे कहीं से घूमता आया, मिला, फिर ढूंढ लिया मुझे कहता है जी मैंने इतनी बार सूरह रहमान सुनी है, इतनी बार ये किया, इतनी बार वो किया। तो मैं अल्लाह, ये बच्चा अगर ठीक हो जाए ना, ये मेरी हेल्प बन जाए, तो ये बाकी दोनों को भी ठीक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलां करेगा। मैंने उसको बड़े तरीके से कहा कि तुम सोचो क्या मसला है। मानने पे तैयार नहीं था कुछ भी। मैंने कहा मुझे लगता है जी मेरे पे जादू हुआ, मेरे ससुराल वालों ने करा दिया। मैंने कहा तू जाके ना अपने ससुर से माफ़ी मांग और सास से। कहता मैंने क्या गलत किया, ठीक। मैंने कहा तुम्हें औलाद की तकलीफ़ है, तुम्हें तीनों से कोई सुख नहीं है, और हालत इन तीनों की ऐसी है कि ना तुम रख सकते हो ना तुम छोड़ सकते हो। वो बंदा मेरे पास बैठ के, वो लड़का मेरे सामने, वो बड़ा वाला जो है, वो फिर आके उसके, हालांकि मैं भी क्लिनिक में था, मैं भी बैठा हूँ उसी कमरे में, ठीक है। फिर बीच में मैंने खुर्रम को अंदर बुला लिया हेल्प के लिए, कि वो चीज़ें फेंक देता था इधर उधर या कुछ, क्योंकि मेरा था कि इसके बाप को मैं थोड़ा सा रियलाइज़, इसको मैं बात करा दूँ। तो वो हाफिज़ है, वो हाफिज़ साहब ने आधा घंटा फिर मेरी क्लास ले ली। उन्होंने कहा ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये गलत बात है आपकी, मैंने शरीयत के मुताबिक सब ठीक किया था, ठीक है, ये उन्होंने जादू किया है। फिर मुझे कहना पड़ गया, मैं क्या जादू नहीं किया, ये उन्होंने हाँ पै गई है तेनों। कहते फिर मेरी बेगम जो है वो, उसका भी तो कसूर था। मैं क्या उसका जितना कसूर था ना उतना करके वो निकल गई है, वो थी मासूम, तुमने उसे ट्रैप किया था, ठीक है। और उस ट्रैप पे तुम तिंगड़ते थे, तुम्हें पता था कि ये कहीं नहीं जाती, ठीक है। अब वो तो तुमने तो अपनी पूरी कर ली जो तुम्हारी थी। आखिर में मुझे कहना पड़ गया उसको कि उल्लू के पट्टे जादू किया था तुमने, ठीक है, और अब तुम उसका नतीजा देख रहे हो। कई बार हम अल्लाह का कलाम, अल्लाह की इबादत, उस मसले के बैठ के जो हम दुआएं मांग रहे होते हैं ना, और ज़िद डाल के, या हमें पता चल जाता है इतनी 100 बार इतनी बार ये करके ये हो जाएगा, हो जाता है, वो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो बंदा नहीं माना आखिर तक कि वो गलत था या उसने कुछ गलत किया है। उसके ख्याल में वो अभी भी ठीक है। ये उसके ससुराल वालों ने उस पर जादू करा के उसकी बीवी भी मार दी है जादू से, और उसकी औलाद भी आगे से ख़राब हो गई है। एक बात पूछूं, जी। वो जेन्युइनली नहीं समझ रहा था या जिद में मानने को नहीं तैयार?
पास कर। वो जेन्युइनली नहीं समझ पा रहा था कि उसकी क्या रोल था बैकग्राउंड में, या वो जिद में रख नहीं लेता मानने मैं को तैयार था? अल्लाह समझ आने नहीं देता, अल्लाह फिर समझ नहीं आने देता। ठीक है, हदायत जो है ना वो नसीबे वालों को मिलती है, वो दिलों का हाल जानता है। मैंने दुनिया में मेजॉरिटी नेकों को जो है ना वो फंसे हुए जो देखा है, वो यार नाशुक्री से फंसे हुए देखा है। आज एक मेरे पास ऑडियो क्लिप है, वो काकी जी सुन रही होंगी, बेफिक्र है, मैं चलाता नहीं हूँ। उन्होंने अपना नाम डिटेल से बोल दिया है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम बोल दिए हैं, कंट्री बोल दिया है, सिटी बोल दिया है, तो वो मैं सुनवा नहीं सकता। उनकी पूरी प्ली ये है, उन्होंने कॉल्स भी काउंट किए हैं कि मैंने आपको इतने दिन में इतनी कॉल्स की हैं, आप सुनते नहीं हैं। तो दूसरा ये है कि चूँकि घर में मियाँ हर वक्त होते हैं, घर से वो कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो मैं बात नहीं कर सकती। अब बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो सोए हैं, तो उनके मुल्क में रात के 2 बजे हुए थे, उन्होंने वो वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके तो वो भेजा है। अब उस वॉइस क्लिप में उनका कहना ये है कि वो उन्हें समझ नहीं आती कि एक तो बीमार रहती हैं, उनकी आंतों का मसला रहता है, पेट का मसला रहता है, फिर ब्लड प्रेशर कभी फ्लक्चुएट करता है, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, गुर्दों में पथरियाँ आ जाती हैं, बड़े अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्री में हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। वो कह रही कि जो बहन है छोटी, वो सारी उम्र मेरे से जेलसी करती रही है। जो मैं हूँ, मैंने कभी अपने बहन भाइयों से, किसी इंसान से ना मैंने कभी जेलसी की है, ना मैंने कभी किसी से ज़्यादती की है। तहज्जुद मैंने नहीं छोड़ी 9 साल की उम्र से, और अपने खामन की मैंने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, लेकिन ये बंदा जो है ना, इसने कभी प्यार से मेरे से बात नहीं की। जो दोनों बेटे हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं, शादियां तो मैंने इनकी कर दी हैं, ठीक है, लेकिन ये बस अपनी बीवियों के ही होके रह गए हैं। बाप भी इनकी साइड लेता है। तो बेटियां जो हैं उनमें से बड़ी तो जो है वो तो डाइवोर्स लेके आ गई भी है, तो मुझे गालियाँ देती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। डॉक्टर साहब मैंने क्या ज़िंदगी तबाह की है? मैंने उसे नमाज रोज़ा सिखाया इस मुल्क में, अंग्रेज़ों के मुल्क में मैंने उसको जो है वो उनको सख्ती की कि वो अपनी इबादत सही करें। तो वो तलाक लेके आ गई हुई है, वो ज़ुबान चलाती है। जो छोटी वाली है वो अपने घर में खुश तो है, लेकिन उसने कभी ईद शबरात भी मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं ही करूँ तो करूँ, ठीक। और ये खामन जो है ठीक है, इसने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है, ये मुझे पैसे भी बहुत देता है, मैं अपने पीछे भी, अब मेरे बहन भाई मेरा शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, अब्बू जल्दी फ़ौत हो गए थे, अम्मी को पेंशन तो बहुत अच्छी मिलती थी, फिर भी मैं बीच में अम्मी की हेल्प करती थी। वैसे अब अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे फ़ौत हो गई हैं, 3-4 साल हुए हैं, लेकिन अम्मी ने भी कभी जो है ना तारीफ़ नहीं मेरी की कि मैंने उनकी बड़ी हेल्प की। तो उनकी डिटेल अगर मैं, यानी आई विश कि मैं शायद उस तरह सुना ही नहीं पा रहा उतनी डिटेल, कि जिस तरह वो पूरी नरेट कर रही हैं, मैं अभी उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका। मैं गाड़ी रोक के, पहले तो मुझे इतना लंबा क्लिप सुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में कॉल्स आती हैं, सुनने को मैं तैयार होता हूँ, कॉल्स आ जाती हैं, वो रह जाता है, ठीक है। मैंने वो दुआ सेशन आते हुए मैंने पता नहीं किसी तरह 4 बार कॉल सुन के भी वापस उसको सुना है कि मैं पूरा कर लूँ। पूरा करने के बाद मैंने उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश की है 4 बार, गाड़ी रोक के एक साइड पे, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं अल्लाह ने जानी दी, ठीक। और रिप्लाई उन्हें मैं सिर्फ इतनी करने लगा था कि बेटा शुक्र की आदत डालो। आपको ज़िंदगी में, उम्र आपकी 60 साल होने लगी है, बच्चों आपके भी शादियां हो गई, वो अपने घरों में, एक तलाक लेके आ गई जी, आपके ख्याल में वो औलाद भी सारी ख़राब है, खामद भी ख़राब है, उसका वाहिद जुर्म ये है, वैसे तो पैसे तो बहुत देता है,
लेकिन उन्हें कभी इनसे वो सख्त बात करता है, ठीक है। वैसे पठान है दोनों, ठीक है, तो अब पठान तो ज़ाहिर बात है थोड़ी उनका लहजा सख्त होता है, और जो बेटा है उससे भी उन्हें गिला है। माँ उनकी भी मर तो गई है लेकिन शुक्रिया नहीं उसने अदा किया। बहनें तो वैसे ही इनसे जेलस हैं, ठीक है। भाई जो हैं उनका तो पर्दा इन्होंने रखा हुआ है, ठीक। अब वो कह रही थी कि मैं तो अल्लाह को कह रही हूँ कि मुझे मौत दे दे, ठीक। मेरे लिए इस दुनिया में क्या है? और वैसे वो कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो शवाल के 6 रोज़े भी रखती हूँ, रमज़ान के भी, सारा कुछ करती हूँ। ज़कात वो कहती है मैंने हमेशा जो है ना वो, यानी खामन ने जितना दिया उसमें से भी ज़कात निकाल के, ज़ेवर बहुत ज़्यादा मेरे पास, उसमें से भी ज़कात निकाल के टाइमली वो भी मैं भेज देती हूँ पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह की मखलूक ने उनकी कदर नहीं की, ये उनका मसला। पेट का उनका मसला ये, उन्हें गैस होती है, कोई आंतों का कैंसर शैंसर नहीं है, उन्हें गैस होती है उन्हें, ठीक है। वो भी नहीं कभी अल्लाह ने ठीक की, उसकी वजह से वज़ू को 4-5 बार ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। मैंने या नाशुक्री में फंसे देखे हैं लोग, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता ना, वो अल्लाह का नहीं कर सकता। जो नज़र आने वाले का शुक्र नहीं ना अदा कर रहा, वो ना नज़र आने वाला क्या करेगा। दूसरा, जो नेकी का तकब्बुर है ना, वो बंदे को नेकी का एक बुत बन जाता है। मुझे बार बार उन्हें क्लिप अगर मैं सुनाऊँ ना, तो उनको 3 बार कहा है कि मैंने 9 साल की उम्र से तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब अल्लाह देखो ना इन्ना तो एहसान किया उन्होंने, ठीक है, वो फिर भी अल्लाह कोई पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह उन्हें अगर मलका बरतानिया भी लगा देगा ना, तो उन्होंने कहना है कि बहरहाल लब्बा तो मैनू प्रिंस फिलिप ही है ना। ये चार्ल्स मेरे जो गई सी, तो या नाशुक्री में या नेकी का जोम होता है और उसको जता देते हैं, ठीक। जिस वक्त आप अगर देखें, मैं इंतहाई मुसीबत में फंस गया कहीं, और किसी गलत फहमी में, किसी गलती से 1 सिफर ज़्यादा या कम होने से मैं 2 लाख की बजाय 2 करोड़ के नीचे आ गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा, 2 करोड़ की एक हामी जो मैंने लिख के दिया कि मैं 2 लाख का गारंटी देता हूँ ये हो जाएगा काम, ठीक है। वहाँ लिखते हुए लिखने वाले साहब ने सिफरे 2 ज़्यादा डाल दिए, किसी ने देखा नहीं, और वो ऐसे समय मैं एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, तो वो 2 करोड़ बन गया। अब वही हुआ कि वो जो दूसरे बंदे से तो नहीं हुआ, तो ज़मानत तो मैंने दी हुई थी। अब जब ज़मानत खुली तो वो तो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ में कहाँ से तो एक बंदा उठता है और वो आप उठती हैं और आप कहती हैं कि सर कोई मसला नहीं है, मैंने उस वक्त गौर ही नहीं किया, मेरे से गलती से हो गया, मेरे से गलती से 2 सिफरे लग गए। लेकिन अगला बंदा आंकड़ा हुआ, वो कहता नहीं भाजी 2 करोड़ नहीं दो, आपने 2 करोड़ दे दिया। जिस बंदे की वजह से देने पड़े थे, अल्लाह ने उस पर करम किया, उसने 2-4 महीने के बाद वो 2 करोड़ का 2 करोड़ ला के मुझे पकड़ा दिया कि इस बंदे को दे दें या इस बंदे को दे दें। मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अगले 5 साल भी कि यार इस बंदे की, ठीक है इसकी छोटी सी गलती थी, लेकिन ये मेरी इज्जत तो इसने रखी, इसने जहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ से ले गया, इसने मुझे उस वक्त, तो मैं फंस गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपने एक काम पकड़ा हुआ है कि जिथे जिथे किते यारां दोस्तां 'च बैठे हैं, कोई गल हुई है, तुसीं कहा यार गलतियां सारे के होंदे ने, लेकिन जवेद साहब पूछो, मैं 2 करोड़ उस वेले उस बंदे के मूँह ते मारा, इन्होंने थल्ले नहीं मैं लगन दिता। सर और भी कोई मसला है दस्यो। अब ये हाल मुझे कितनी बार अच्छा लगेगा। वो भी कॉमन फ्रेंड था, उस कॉमन फ्रेंड की खातर मैंने गारंटी दी,
लिखने वाले आप थे, गलती आपसे हो गई, ठीक है, वो भी सॉर्ट ऑफ फ्रेंड था जिसका वो मसला था, वो अकड़ गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो लेने हैं, आपने दे दिए। दिस वॉज ऑल बिटवीन द फ्रेंड्स, या आदम के 4 बेटों बेटियों के दौरान था। लेकिन अब आपने कर दी यार मेरी हेल्प, और 4-5 महीने बाद मैंने आपको वापस कर दिया, वो जैसे भी हो गया आपकी चीज़ मिल गई। लेकिन मैं तो आपका मरते दम तक मशकूर रहूँगा, ठीक है। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा या आप मेरी जगह आ जाए और मैं आपकी जगह आ जाऊँ, तो मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि यार तू ठीक है, तूने दे दिए पैसे लेकिन तू मरवा गया सही एक बारी, ध्यान ना लिखी हूँ ना लिख दी कितने कहीं किसी भी काम पे सालन नहीं डालने गया भाई 2 टंचे वध ना पा दी तेरी मेहरबानी, बात ही करनी है ना, मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप बड़े पोलाइटली किसी भी जगह पे, ठीक है, आप अचानक फिर बात छेड़ देते हैं और आप कहते हैं कि लो जी 2 करोड़ मैं जवेद साहब ने कहा जवेद साहब दियो 2 करोड़ रुपया, इन्होंने शुक्र है 4 महीने बाद ना मैंने देते, मैं नहीं कभी पूछा मुड़ के, मैं कहते 4 साल भी होंगे सर मसला ही कोई नहीं गा। तो मेरा ख्याल है एक आध बार तो शायद मैं भी कहूँगी हाँ यार ये, लेकिन तीसरी जो थी ना मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता। वो जिस वक्त मुझे तकलीफ होगी ना, और मेरी गुनाह और बेगुनाही को वो रब जानता है, ठीक है, उसने शायद मुझे ये सबक सिखाया कि मैं हर जगह जो जामन बन जाता था अग्गू तो मैं ध्यान में करने लग पाया, लिखण वाला भी आप ही करने लग पाया कि भाई किधर फंस गया मैं। लेकिन अगर किसी दिन आपने फिर यही बात छेड़ी और मैं इंज मेरे को हो गया, तो हफ्ते में खबर आएगी कि तुसी 6 करोड़ के थले लग गए। उधरों मेरा कोई यार दोस्त आके मैंने कहेगा यार 6 करोड़ कितने इन्वेस्ट कर दे, जो भी करना ही कर लै। मैं आपको कहूँगा कि ना भाई फड़ो तो दियो, ठीक। वो रखता नहीं किसी का भी, भूलने वाला भी नहीं। ये सारी जितनी इबादतें, तस्बीहां, वजीफ़े, नमाजें, नेकियां, जो कुछ भी हमें सिखाता है ना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया आप हम सारे, किसी ने महला फजर ली थोड़े जो साढ़े जो कोई 2 जने उठे होने ने, ठीक है, मैं कहता हूँ आप सारे के सारे 24 घंटे सजदे में पड़े रहे ना, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी की सारी दुनिया कोई नमाज ना पढ़े, कोई तस्बीह का, वो अल्लाह है ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमें। अगर हम कहते हैं अल्लाह है, हमें कोई भरोसा है मुश्किल तरीन वक्त कहते हैं अल्लाह है, सानू फ़र्क पैंदा है। और अगर अच्छे वक्त में भी हमें कहते हैं नहीं यार मेरे अल्लाह की मेहरबानी, ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह, ठीक है, ये बोला करें, ये अपने लफ्ज़ों में रखा करें, ठीक है, ये बड़े ख़ास कलमे हैं उसको अच्छा लगता है। आपको अल्लाह इस तरह भी याद रहना चाहिए, कोई भी बात करते हुए, कोई भी कहते हुए, कोई काम करना तो इंशाअल्लाह, हो गया तो सुबहान अल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये उसको रखा करें बीच में। आपका हमारा फ़ायदा होता है, आपको याद रहता है कि मैं नहीं हूँ ये फन्ने खानी में, मेरा कोई चक्कर नहीं है, ठीक, ये मौलवी पुना नहीं है, ये अब्दियत है, ये इंसानियत है, वो याद रहे। तो मुश्किल में भी फिर आप घबराते नहीं है। कई बार आपको लोग कहते हैं कि यार है बंदा ए नहीं घबराया, वो घबराए कितों, उसका उधर ध्यान है, ठीक। तो करके जो जताना है, ये कुरान में उसकी बड़ी सख्त आयत है। वो कहता है कि तुमने अगर एहसान करके जताना है तो उससे बेहतर है कि तुम ना करो। अल्लाह कह रहा है उससे बेहतर है कि तुम ना करो, कि तुम मेरे बंदे को अजियत ना दो, क्योंकि ये दिन तो मैं अदलता बदलता रहता हूँ। मतलब जिथे आज छाँव है उत्थे कल धुप आ जाएगी, जिथे कल धुप सी उत्थे आज छाँ आ जाएगी। जो आज देने वाला हाथ है कल वो लेने वाला हो जाएगा, जो लेने वाला है वो कल देने वाला हो जाएगा। ये तो मैं करता रहूँगा, चेक करूँगा कौन क्या करता है। लेकिन जो देने वाला है वो मत लेने वाले को ये शो करे, उसको जता के अजियत ना दे। उस वक्त वो कैंसर वाली औरत ने क्या, वो जो है उसने क्या बोला हुआ है, वो अमेरिकन जो औरत है, वो नहीद कहती होगी, मेरे नहीद अब्बास उनका नाम है, लेकिन वो जितना ओपन बोली थी ना, आज तक मैं कहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत गवाही किसी ने नहीं दी। हालांकि मुझे भी रगड़ा लगा रही थी, सुन रही होगी कहीं न्यूयॉर्क में बैठी हुई,
उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको याद है मैं 2019 में आई, मैंने आपको फ़ोन पे तरले किए कि मैंने आपको मिलना है, आपने कहा मैंने नहीं मिलना, मुझे क्यों मिलना है? तो मैंने कहा मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है, और मुझे अमेरिका से भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, 3 मंथ्स है मेरे पास। तो मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ बैठ के दुआ करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो आपने मुझे डांटा और आपने कहा कि अमेरिका ते इत्थे लाइक कोई है, वापस जा दे सूरह रहमान सुन और ये देख तुम्हें कौन नहीं माफ़ कर रहा। तो मैंने सुना तो मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी सास को, जो मेरी खाला भी है, वो बहुत अमीर है कराची की कोई औरत, तो वो एकदम से उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई मसला आ गया उनका। तो मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में बड़ी 3 पार्लर चला रही थी, खुल के ओपन बोली हुई हैं। तो मेरी खाला ने या सास ने मुझे कहा कि 6 लाख रुपया मुझे भेज, उस ज़माने में 6 लाख भी ज़्यादा था। तो मैं स्पेशली कराची आई, मैंने एक पार्टी थ्रो की, क्योंकि मुझे कैड बड़ी थी खाला, क्योंकि खाला सारी उम्र बड़ी अमीर रही थी और बड़ी फन्ने खां थी। तो मैंने पार्टी की, और पार्टी में मैंने सबके सामने अचानक 6 लाख कैश खाला को कहा कि खाला ये आप रखें। तो खाला ने थैंक यू किया, खाला हंसी। अब मुझे याद आया कि असल में मैंने खाला की मदद तो की थी, लेकिन असल में मैंने खाला को चितर मारा था। आपकी बात मुझे याद आई सूरह रहमान सुनते हुए, मैं वापस पाकिस्तान आई, कराची आके मैंने पार्टी थ्रो की, याद करके वो सारे गेस्ट इकट्ठे किए जो उस पार्टी में थे, और खाला को बुलाया, और सबके सामने अचानक खाला के पाँव पकड़ लिया और माफ़िया मांगनी शुरू हो गई, मुझे माफ़ करें। तो खाला पहले हंसती रही, सारों को कहती रही इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसके लिए वैसे दुआ करो, ये क्या बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन्हें कहती रही कि नहीं आप, मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है। तो वो खुद कह रही हैं कि 5-10 मिनट के बाद, ये पता नहीं कितने अर्से बाद, अचानक खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी, और खाला ने मुझे गले लगा लिया, और खाला ने कहा नहीद मेरा दिल बड़ा दुखिया सी, इस शहर च मेरी बड़ी इज्जत सी, मैं एम्बैरेस हुई थी उस दिन। मैं एम्बेरस हुई थी, और लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई हल नहीं था। तो मैंने वो पैसे ले तो लिए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे पे क्या गुजरी थी। तो वो आ ही निकली ना उसकी। अल्लाह कहता है तुम ना दो, मत लेकिन अगर तुमने जतलाना है तो फिर ये शिरक है, क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, तुम अल्लाह नहीं हो। ये तो उसने, एक डाकिए का क्या कमाल है अगर उसके पास एक खाता है और उसने आके जाके दे दिया, वो तो उसकी तरफ से था, उसने आपको इज्जत दे दी, आपका हाथ ऊपर वाला है, हालांकि दोनों हाथ उसके हैं। ये बड़ी राज की बात है, जो नीचे वाला हाथ है, वो साहिल भी उसी का कोई रूप होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है अब ये करता क्या है। और वो कहती हैं कि मैंने बस इतना किया है, खाला मुझे गले लगा के रोती रही, मैं भी रोती रही, फिर हमने बड़े प्यार से उसको जफ्फी डाली रखी, तो बाकी लोग भी रो रहे थे। फिर मैं अमेरिका वापस आई तो उन्होंने मुझे बुलाया जी कि आपका पेट स्कैन करा लिया, पेट स्कैन कराया तो पूरा अस्पताल जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल वो सारा इकट्ठा हो गया, उन्होंने कहा आप खा के गए, ना 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 ना, कैंसर का इलाज निकला है, तुमने किया क्या, तुम्हारे जिस्म में कैंसर नहीं है, क्योंकि उनकी दवाएं भी खत्म हो गई थी, जिस सब रहती थी, और सब बगैर दवाओं के लास्ट स्टेज पे थी वो। तो उन्होंने 3 मंथ्स उसे दिए हुए थे कि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने, अब आप इससे ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकती, जो करना है कर लें। और आज तक वो जिंदा है। और 2019-20 में वो अपने खामन के लिए बीवी ढूंढ रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, ये भी उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लड़की उसे कहूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तुम इससे शादी कर लो। खामन कोविड में मर गया, जवान आदमी, बच्चे संभाल रही है, उसी मसले में सारे पैसे भी लग गए हुए थे। लेकिन 2022 में जब वो मुझे स्टोरी सुना रही है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ये सबके सामने बोलना है, और आज तक मेरे से वो मिली नहीं है, मेरे से नहीं वो मिली, ठीक है। और मैंने उन्हें 1-2 बार कहा कि आप पाकिस्तान आए तो मेरे से मिलें, तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको अमेरिका आना पड़ेगा, ठीक है, तमाशे करती हैं, मैं टिकट भेजूँगी, आपने आना है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो सारी वीडियो सुनी है, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को बहुत ज़्यादा। अहमदी एक फैमिली, उन्होंने उधर आके, मुझे नहीं बताया कि वो अहमदी है, उधर आके न्यूयॉर्क पहुंच के मुझे कह रहे हैं जी उनका फ़ोन नंबर दें, हमें वो हमारा पेशेंट, हमने उनको मिलवाना, उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैंने नंबर दे दिया, बाद में पता चला वो अहमदी हैं, वो जाके कन्फर्म कर रहे हैं कि झूठ है कि सच है, वाकई कोई बंदी है कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे भी कोई बंदा बिठाया होता है।
ये मैंने आपको कहा ना कि जिसको हदायत होनी है वो उसने देनी है, ठीक है। शक जहाँ होगा वहाँ हक नहीं होगा, ठीक है। जहाँ शक होगा वहाँ हक नहीं होगा। मैं वो शबाशा साहब कहते थे कि तू की है, मैं अब क्लिनिक पे कई बार मैं कहता हूँ कि आप क्यों आए हैं, कई बार वो खुद को मैं कहता हूँ इसकी फ़ी वापस करो या कुछ जो भी है, यानी है ही प्योर दुआ का केस है तो क्यों क्लिनिक पे आए। लेकिन उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बस हमने आपके साथ बैठ के सुननी है, बस यहाँ से शुरू करनी है, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बस लेकिन पहली बार मैंने आपके साथ सुननी है। बस आपको क्या लगे डॉक्टर साहब हमें कोई मसला नहीं है, हमने ये एसी चल रहा है, ये गाड़ी वो बाहर, ये अस्पताल, पैसे, ये क्या चीज़ है, हम फिल्थी रिच होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन ये सादत हमें हासिल करने दें, हमने आपके साथ बैठ के सुन। मैं कहना अच्छा बीमारी यही होती है, कैंसर है, कोई ऐसी मतलब टर्मिनल डिजीज़ होती है। अब फिर मैं आइंदा कर नहीं सकूँगा, ठीक है। तो वो बातों बातों में कई बार मैं शहबाज शाह साहब का जिक्र कर दूंगा या एक और बुज़ुर्ग हैं उनका जिक्र कर दूंगा कि वो, या मैं एक हकीम साहब हैं उनका डाइट प्लान बता दूंगा कि उससे भी वैसे कुछ लोग ठीक होते हैं, आप वो कर लें, ऐसे भी है। अच्छा वो कई बार हुआ है सूरह रहमान सुन रहे होते हैं, बीच में आके कोई कहते हैं डॉक्टर साहब वैसे हकीम साहब का नंबर भी लेते हो। अब फिर मुझे उन्हें कहना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि इतने बड़े दावे नहीं करते, आप खुद देखें, आप तो अभी अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सके, फोकस आपका बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं, आप मुझे एक तरफ अकीदत में लिथड़े पिथड़े कह रहे हैं कि बस हमें पता है आपके साथ बैठ के वैसे ही शिफा हो जानी है, अंदर आपकी अकल आपको बता रही है कैंसर कहाँ से ठीक होना है, ऊपर से यह है कि चलो सुन लेते हैं सूरह रहमान, लेकिन डॉक्टर साहब के नाल बह के असली ते खालिस क्यों वाली हैं। उधर से मैंने एक हकीम साहब का नंबर ही बोला है कि उनकी डाइट प्लान से एक मरीज़ ठीक हुआ है, वो बिच्चे ही अखा खोल के तो वो भी ज़रा दस दें, ठीक है। तो इंसान ऐसे ही है, जब फंसा होता है तो उसका यही हाल होता है, ठीक है। तो कई बार उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया में बैठी एक हिंदू औरत जो है उसका कैंसर ठीक हो सकता है, या वो कैथोलिक पर्सन जो स्पेन का है वो बैठा वहाँ से बोल रहा है कि मुझे कैंसर ठीक हो गया, अगर उनका मेरे से मिले बगैर किसी के बताने पे ठीक हो सकता है तो आप भी कर लें। मैंने कब कहा कि मेरे पास आए, मेरे साथ बैठें, या ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा। ये दुआ सेशन की बहुत लोगों की ज़रूरत है, हमने वहाँ आना है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप जो मर्जी कहें, वो वहाँ उसकी एक अपना एक पारा है, हमने वहाँ करो आगे दुआ कराओ, करे तो सही है, ठीक। बहुत ज़िद करके मतलब मेरे घर वालों को आ जाते हैं सारे आप लोगों में से, लेकिन उस जगह पे खड़े नहीं होते जो मैं कह रहा होता हूँ, ठीक है। ऊपर से उल्टे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ जहाज़ ने आसे पासे, ये बाकी ਦਾ ईमान नहीं, नेक बंदा तो वैसे ही ਜਾਂਦਾ, वो कहते यार कितने आ गए मैं की वो नात पढ़ दी तो उन्हें दुपट्टा नहीं लेना, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ जहाज़ वैसे ही कहते हराम है जो दुपट्टा कोई लगे, ठीक है। नमाज लिए ना नहीं उठना, वो सोचते यार कितने कि वो इनू कोई रूहानी की होंगे, अल्लाह की महफिल कोई समझ रहे होंगे। वो जे कोई घर बैठे सूरह रहमान ना होरे ठीक हो जाते, हूँ वो घर जाके भी सुनने तैयार नहीं होते, छो परे रहन दो, या यहाँ से फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, वो आपने कहा था मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब आप मानते तो नहीं है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे जादू कराया था, मेरे घर से निकले हैं तवीज़। मैंने ठीक है तुसी हुण जादू ही तोड़ाओ, ठीक है, ये मैं नहीं तोड़ सकता तो कर सकता। वो जो मांग रहा होता है ना, अगर किसी के बेटे पे आपने कब्ज़ा कर लिया तो आपके बेटे से आपको कैसे सुख मिलेगा। मेरे माँ बाप अगर मेरे से दुखी गए हैं तो मुझे औलाद का सुख कैसे मिलेगा, ठीक है। अल्लाह नहीं अभी कुछ भी कह रहा, लेकिन बंदे आपस में एक दूसरे को नहीं ना छोड़ रहे। इंसान इंसान को आपस में वो जो आपस का जो फड्डा है, आह है, वो तो नहीं रुकती। अल्लाह तो अभी बाद में हिसाब किताब कर लेगा।
अल्लाह के सामने जाए अल्लाह तो माफ़ कर देगा, वो तो रहमान बन करने को तैयार है। लेकिन अगर बंदे का मामला है, ज़्यादती मैंने इसके साथ की है, अल्लाह मैनू किमें छड़ देगा, तो ए छड़ी अल्लाह ने, फाइल तो इसके पास है, इससे फाइल में फारिग कराऊँ तो फिर मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो वो हुकूमत अलहदा मेरे खिलाफ पर्चा कट दी कि नहीं, एक बात दी गल, ठीक है। मैंने मोटरवे पे 200 पे गाड़ी चला रहा था, ठीक, ओवर स्पीडिंग में, उतू इन्हों की गड्डी भी ठोक दी थी। अब पहले तो ये छोड़ने पे नहीं तैयार, ये कह रहे हैं कि साड़ा नुकसान पूरा कर रहा है, इन्ने लख दा है, कर रहा है, कर रहा है, करने वाले कुटन डे ने मैनू, तो अल्लाह तो नहीं भी सजा दे रहा। उसके बाद या गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, उसके बाद पुलिस भी ऊपर से आ गई, उन्होंने कहा भाजी कैमरे 'च वेख्या तुसीं 200 के उत्ते 100, पहले तो 50,000 तुसीं कड्ढो ना, ठीक है, ये सजा लेता है। तो लेकिन वो तो शायद माफ़ कर दें या सिफारिश निकल आए या कोई, लेकिन ऐ तो नहीं छड़ेंगे। तो यहाँ पे ही इंसान जो है वो इंसान नहीं इंसान को छोड़ रहा होता। मैंने ली किसी आ हुई है, मैं कहना मैंने मेरे से जादू किया है, मैंने नाशुक्री की हुई है तो मैं फंसा हुआ हूँ, वो यहीं पे पकड़ लेता है, क्योंकि मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ ना उस चीज़ को। एक और चीज़ मुझे बहुत खौफनाक लगती है, मौला अली का वो फरमान है, वो कोई बंदा था ज़कात दे रहा था, बांट रहा था ज़कात, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा कि सरकार है, किस तरह पता चले कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं का, ठीक है। तो कुछ लोग, अब मैं जो तो मेरे जानने वाले थे जिनका मुझे पता है मुस्तहिक है, मैंने दे दी है, कुछ मैंने रखा था कि बिल्कुल नादार या कुछ है वो, अब मेरे से आके मांग रहे हैं, मुझे लगता है वो बंदे ठीक हैं, लेकिन अब वो मांग रहे हैं, मैंने दे तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुस्तहिकीन नहीं थे, ज़कात नहीं लगती थी उन पर, या ठीक थे लेकिन एवं ही उन्होंने बीच आके थे, पैसे मुफ्त की मिल रही तो ले लिए हैं। मौला अली बड़े आराम से कहते हैं नहीं सनते हो जाएंगे, हूँ नाशुक्री कर रहे हैं ना, अल्लाह ने उन्हें मोहताज बनाया नहीं था, वो जान के मोहताजों की लाइन में लगे हैं। जब वो मोहताजों की लाइन में लगे उन्होंने कहा ठीक है, वो फिर इधर लग गए तो लगेगा चलो इतने खुश हो तो फिर इतने ही खुश, अगले साल वो जैनवन ज़कात लग रही होगी उन्होंने, ऐसे भी हो जाता। आपने अपनी सारी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बंद करके आपने सिर्फ एक हफ़्ता अली हक करना है और 3 बार अल्लाह कह के पानी सुबह दोपहर शाम पिएँ। उसके अलावा अपना नाम पढ़ती रहें कम से कम 2 हफ्ते, प्यार से दिल ही दिल में अपना नाम पढ़ें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें। ये जो केस है ना आपका, आप मुझे नहीं पता था आपने इतना ओपन डिस्कस करना है, तो लाइव जा रहा होता है, तो जो बहू आपकी आई, एक आई बार ऐसे होता है कि आप ऐसे समझ लें नेक होते हैं बहुत ज़्यादा, इबादत बहुत ज़्यादा करने वाले, ऐसे समझ लें नेक होते हैं बहुत ज़्यादा, इबादत बहुत ज़्यादा करने वाले, ऐसे समझ लें। उनका जो औरा है, उनकी जो अपनी अल्लाह से ताल्लुक़ है, प्योर है, ठीक है। आगे से आप शादी करते हुए ये नहीं पता कराते कि मुंडा जड़ा है वो कोई जानी शराबी कबाबी तो नहीं गा, समझ रहे हैं मेरी बात। अब एक बच्ची है, उसको मौका भी था कि वो उल्टे सीधे काम करे, किसी को पता ना चले, उसकी आँख में, उसकी सोच में, उसके चलने में इतनी हया है कि उसने कभी किसी को देखा ही नहीं इस नज़र से, ठीक, वो डिज़र्व देखा ही नहीं इस नज़र से, ठीक, वो डिज़र्व करती है कि उसे कम से कम आप बंदा तो ऐसा ला दें कि जिसकी कम से कम शोहरत ऐसी ना हो, एक आध उसकी कोई गलती हुई भी तो फिर साथ अल्लाह को आपने शामिल रखा हो, ठीक है, तो अल्लाह वो करता है। लेकिन अगर हम ये मेहनत अपने हिस्से की ना करें तो जिस घर में इतनी नेक औलाद भी हो, आप भी घर वाले भी सीधे रास्ते पे हो, शैतान ने कहीं से तो घुसना है ना, ठीक है। अब वो बंदा अगर उस तरह का आएगा ना, वो वैसे नहीं ना मर्द होगा, पता करोगे तो कहणगे जी ये तो बड़ा हरामी है, तो कित्थे जिस रिश्ता कर लिया जी, ये तो दिन मुंडियां नूं भी नहीं छड्डदा, कुड़ियां नूं भी छड्ड दिया, खुसरियां नूं भी लई फिरदा। लेकिन आपकी बेटी कहेगी कि अम्मा मुझे नहीं पता मेरे पास, और वो पिटेगा, वो कहेगा मेरे तो कोई जादू कर दी है, मैं ये को आके न मर्द हो जाना, इसलिए कि वो उस लड़की के काबिल नहीं है, या वो लड़की उस लड़के के काबिल नहीं है जो इतना मासूम या इतना सादा है।
वो नहीं आएगी। वो अगर वो नहीं ठीक है तो, समझ रहे हैं, पता ही ये कराना होता है शादियों में। आपने और क्या पता कराना होता है? आपने ये पता कराना होता है कि पहली बात तो ये कि शादी लड़की की रजामंदी लाजमी होती है, ठीक है। फिर ये हुक्म दिया गया है कि लड़की की शादी जो है ना वो अपने से थोड़े से बेहतर जगह पे करे। अब बेहतर यही नहीं है कि ਤੁਹਾਡਾ घर 10 कनाल का है तो उन्होंने 12 कनाल का होवे, नहीं। अब आप आजकल के जो बच्चे हैं, अब जो हिसाब किताब है, अब ये है कि जी साड़ी कुड़ी ने MA किया है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी ने MA किया है ना, तो कम से कम फिर MA मुंडे ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ करो, ठीक है। और अगर आपने अपनी बेटी को AC के कमरे में रखा हुआ है तो आगे कम से कम उसको AC मिले। अगर घर में उसके पास गाड़ी थी अपनी तो आगे कम से कम उसके खामद के पास इंडिपेंडेंट गाड़ी हो। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगी, लेकिन खामद थोड़ा सा उससे बेहतर जगह पे है या नौकरी में बेहतर है, तो गुजारा चलेगा। क्योंकि अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है कि मर्द की डोमिनेंस अल्लाह ने दी है कि मर्द की फजीलत एक दर्जा ऊपर है, तो वो लड़की को मानना पड़ेगा। अब आजकल जब बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं और अगर वो 4 पैसे भी कमा रही हैं और उनकी तनख्वाह खामन से 2 गुना ज़्यादा है, उसके लिए उसको मानना मुश्किल हो जाता है। बात मेरी सुने, कंप्रोमाइज़ ये नहीं है ना, वो ये रिश्ते कंप्रोमाइज़ों से नहीं चलते। ये जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, अब जो कौम है अगली, ये कंप्रोमाइज़ को नहीं मानती। यूरोप ने यही तालीम अपने बच्चों को दी, आज उनके उजड़, अब वो शादी भी नहीं करते, अब वो करते नहीं शादी। वो कहने असी ये इकट्ठे रहने पे हाँ, बच्चे भी 2 होए ने, देखांगे शादी भी कर लांगे। क्योंकि उत्थे टैक्स है शादी ते, तलाक पे डबल टैक्स है, जायदाद इधर से उधर हो जाएगी, वो फिर उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करते। शादीशुदी वाला रफड़ ही ख़त्म कर दिया है। बच्चे की वल्दियत, हुकूमत ने कानून बना दिया कि वल्दियत लिखने की ज़रूरत ही नहीं की, ठीक है। ये तो मज़ीद आगे से आगे बिगाड़ बढ़ रहा है ना। लेकिन अल्लाह रसूल का तो उनके मज़हबों में भी यही असूल तो यही थे, वो इंसानों की बेहतरी के लिए थे। तो वो बच्ची, अगर एक बात ये भी याद रखें कि औरत की कमाई अगर मर्द कमा रहा है, अब मर्द है, हाथ पैर अल्लाह ने दिते ने, तो औरत की कमाई में वो बरकत नहीं होती जो मर्द की कमाई में होती है। ये उसने रखा है निज़ाम। अब मर्द को अपने आप को मर्द साबित करना है। मर्द सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं, ये किरदार का नाम है। वो उस घर की जिम्मेदारी ले, वो बल्कि उस औरत को कहे कि तू घर बह, कोई ज़रूरत नहीं मैंने तेरे पैसे दी, तुम्हें कितने चाहिए महीने के, ठीक है, या तेनू 25,000 पॉकेट मनी चाहिए ना, मैं देंगा, लेकिन तू घर रह, बाकी इस घर का ये खर्चा मैं चलाऊंगा। वो आप रिश्ता करने से पहले देखें कि बहरहाल इतने जोगा वो है, अगर उसे अकेला ही करना पड़े, ठीक है। आजकल बच्चियां पढ़ तो रही हैं, तबाही ये हो रही है कि अब माँ बाप की भी अकड़ होती है। साड़ी तो कुड़ी डॉक्टर है, साड़ी तो कुड़ी वकील है, साड़ी तो कुड़ी जी उन्हें उत्थे प्रोफैसर लगी है, वो इतना कमा रही है, लेकिन वहाँ उसको गिची नीची करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं करेगी, मर्द की नेचर अल्लाह ने दूसरी बनाई है, या तो वो बेगैरत हो, ठीक है, उसको बीवी की कमाई खाने में भी मसला नहीं है, वो खुद बल्कि हडराम हो के घर बैठ जाए, बल्कि जिद करे कि पिछू और लैके आ, जेवर ते भी कब्जा कर ले, हैं ना ऐसे बेगैरत। ये केसेस भी सुनते हैं ना, उनके घर मैंने नहीं बसते देखे, ठीक है। और वो बच्ची आखिर में आके तंग आके वो या फिर जान छुड़ा लेती है। लेकिन अगर वो बंदा ठीक है तो वो कभी भी पहली ऑप्शन उसे ये देगा कि तुम घर बैठो, मैं कर लूँगा, ठीक है। और अगर वो कहती है कि नहीं मैंने करनी है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने इतना पढ़ा, ये वो, जब बेबी हो जाता है तो खुद लड़कियों को मैंने देखा, वो कहती है कि नहीं मुझे लग रहा है मैं बेबी को टाइम दूँ, लेकिन मियाँ साहब उन्होंने फिर खर्चा नहीं पूरा कर रहे। अब उसको आदत पड़ी हुई है 2 लाख की, 1 लाख की, वो कंप्रोमाइज़ उस पर कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे के स्टैंडर्ड पे, अपने स्टैंडर्ड पर नहीं करेगी। कितनी देर करेगी? वो उसको पूरा करना पड़ेगा। ये मर्द की मर्दानगी यहाँ है, पहले वो पूरा करे उसको, फिर उस पर शर्तें लगाए। अगर वो नहीं कर रहा तो ज़ाहिरी बात है ये बंदी फिर अपनी CV लेके जाएगी और नौकरी कर लेगी और फिर घर में फटा होगा। एक तो ये केस है। दूसरा ये है कि अगर वो बच्ची या बच्चा, उसने ज़िंदगी में कभी गलत काम की तरफ देखा ही नहीं है, ठीक है, उसके घर में आपने मर्द या औरत ऐसा ला दिया है तो वो उसको हाथ नहीं लगा सकेंगे।
मैं करता हूँ ना केस ये डील, तो डॉक्टरों ने साइकेट्री की दवाइयाँ दी होती हैं, मेरे पास आते हैं, मैं सीधे सवाल करता हूँ अकेले बिठा के, और मुझे पता होता है ये क्या केस है। तो उसमें यही केस निकलता है। मर्द इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि ये कोई जादूगरनी है, ये बीबी आसिया का केस है। ये कुरान से मैं सारा कुछ अक्स करता हूँ। फ़िरौन ने ज़बरदस्ती शादी की थी उनसे, और उनका वालिद कह रहा था कि बेटा दौड़ जाइए। उन्होंने कहा बड़ा जालिम है, यदि बड़ी बड़ी हुकूमत है कितने दौड़ांगे, कि अब्बा तू बेफिक्र रह, मुझे करने दे इसको मेरे से शादी। तो वो उनको हाथ नहीं लगा सका था, ठीक है, नहीं कर सका था कुछ। उनके पास आके नमर्द हो जाता था, ठीक है, बाकी उन्हें किनियां हरम च रखियां संटे सारा कुछ करता सी, उत्थे आगे आप भी नीवा हो जाता सी, उसको समझ नहीं आती थी ये क्या केस है, ठीक है। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाए तब भी ये मसला आता है। वो मर्द पीटते हैं कई, वो पता नहीं जी की चक्कर है, यदि को आके कुछ हो जाता है बाहर, तो मैं बड़ी मेरी सर्वस है, बगैरती से बात कर रहा होता है। जब उस बेगैरत को ये नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, तो वो उस बच्ची को डिजर्व नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। या फिर वो बच्ची भी कोई गलत काम करे, वो भी पुट्ठे कमाज पै जाए, ठीक है। यही हाल लड़के लड़की का। एक शरीफ आदमी है, उसके घर में शैतान ने घुसेड़ दिया दूसरा का बंदा, तो ये आपने सोचना होता है, माँ बाप ने इतना करना होता है। लेकिन अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, माँ बाप फौत हो गए हैं, माँ बाप की इन्नी नहीं समझेगी, तो फिर बच्चे जब बालिग हो गए हैं तो उन्होंने ये चीज़ें देखनी होती हैं। पता ये कराना होता है कि उस बंदे की शोहरत या बंदी की शोहरत कहीं ये तो नहीं है। और महल्ले के मस्जिद मौलवी से पूछ लें, अभी तो हमारे महलों में है साहब, मस्जिद मौलवी ने भी थोड़ा बहुत पता होता है, परचून वाला जो गली वाला उसको भी पता होता है। उस इलाके के कोई आपके काउंसलर शौंसलर साहब कोई ना कोई बंदे मिल जाते हैं। पता ये करना होता है ये तीन चीज़ें लड़के की, कि जानी, शराबी या जुआरी तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उसके कमज़ोर कैरेक्टर की निशानी है। वो इंतहाई कमज़ोर कैरेक्टर का बंदा है, वो मर्द नहीं है, तो बच्ची जलील हो जाएगी उसके साथ। जुआरी है तो तब भी जलील होगी, नशई है तो तब भी जलील होगी। जब भी ज़िंदगी में मुश्किल काम आएगा, मुश्किल वक्त आएगा, और नशा करके प्यार आएगा तो वो करेगी